नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। कार्ड फॉर द डे। सो एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली अ डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन, 6 तारीख का दिन, हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है और किस तरह इस दिन को हम और बेटर बना सकते हैं। सो कार्ड फॉर द डे एंड डेफिनेटली इसमें भी मैंने कुछ ऐड किया है टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड मोर better for you. So do give me your proper feedback. I'm more than happy to read the comments and पता नहीं somehow मुझे बहुत लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। कुछ लोग हैं जो बीमार हैं। पता नहीं किसी के अब ये मेरे पास एक ही साधन है आप लोगों से बात करने का और कोई तरीका नहीं है। पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है पिछले 2 घंटे से। किसी के लेफ़्ट शोल्डर से लेके पूरे लेफ़्ट हैंड में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है जैसे फ्रोज़न शोल्डर या कुछ ऐसा जैसे कि हाथ उठा भी नहीं पा रहे हैं, मतलब इतना दर्द है। अब मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी है ये। अगर किसी के ऐसे हो रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। समहाउ मैं बहुत जल्दी आजकल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बहुत जल्दी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं और काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो जाती है। तो आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, कि किसको ये तकलीफ़ हो रही है। और मेरे को मतलब अगर ये पता लगे तो शायद मैं ईश्वर की गाइडेंस लेकर आपको बता सकूं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। बट आई नीड टू नो फर्स्ट कि किसको ये हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। और मेरे को आज बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे वेयर आई कैन कनेक्ट विद यू ऑल एंड क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसमें मैं एक कम्युनिटी फॉर्म करके आप लोगों से मैसेज पे बात करके आपको चैनल कर सकूं। मेरा बहुत मन है कि मैं ऐसी एक कम्युनिटी फॉर्म करूं, मे बी अ व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग, जहां पर आप लोग कन्वीनियंट फील करें। एंड इफ़ यू कैन शेयर योर नंबर्स एंड इफ़ यू आर फीलिंग कन्वीनियंट, सो दैट आप अपनी समस्या मुझे बता सकें। और अगर मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है या अगर ईश्वर मुझे कोई संकेत दे रहे हैं किसी के लिए, तो उसी वक्त वो संकेत या कोई गाइडेंस या कोई मैसेज जो भी आपके लिए मुझे चैनल हो रहा है, वो मैं आपको तुरंत डिलीवर कर सकूं, इंस्टेड ऑफ कि मैं वेट करूं। आज मुझे बड़ा सोच के मतलब मैं बहुत हेल्पलेस सा फील कर रही हूँ पिछले 2 घंटे से। और इनफैक्ट मेरे से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब पेन बहुत ज़्यादा है मेरे लेफ़्ट हैंड में और मैं लेफ़्टी ही हूँ। मेरा सारा काम लेफ़्ट हैंड से होता है, मैं राइट हैंड यूज़ ही नहीं करती। इनफैक्ट मैं ABC भी नहीं लिख सकती राइट हैंड से। तो और 2 घंटे से मेरे बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो और ऐसा मतलब शोल्डर से लेके पूरा हाथ ऐसे झनझना रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ और ये किसी और की एनर्जी है जो मुझे पिक हो रही है। और मुझे ज़रूर मैं मतलब चाहूँगी
अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ अपने नंबर्स मेंशन करिएगा, और मैं जो मेरी मॉडरेटर हैं उनको मैं कहूँगी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दें फॉर द कम्युनिटी, जो हमारी शालिनी RS टैरो कम्युनिटी है, जिसमें आप लोग अपने मतलब दैट वो मैं इसलिए बनवाना चाहती हूँ जिससे कि अगर मुझे किसी की एनर्जी पिक हो तो मैं तुरंत मैसेज कर सकूँ। जैसे मुझे अभी एनर्जी पिक हो रही है तो मैं मैसेज कर सकूँ, और अगर आप में से कोई हो तो वो मुझे उसी वक्त रिप्लाई कर दें कि हाँ मैम ये मेरी है, और मैं ईश्वर से पूछ कर आपको उसका समाधान दे सकूँ ताकि आपको राहत मिल जाए। या अगर मुझे किसी के लिए कोई मैसेज चैनल हो रहा है या कोई गाइडेंस ईश्वर देना चाह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है जैसे मुझे आधी रात को कोई गाइडेंस मिलती है, कुछ चैनल होता है मैसेज या किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं उसी वक्त बता दूं, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज़ हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हो सकती या मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं हो सकती, मुझे भी हो सकती है। और हो सकता है कि कभी मुझे ऐसा ज़रूरत पड़े कि अगर कोई हेल्प मुझे चाहिए हो तो आप लोग मेरी हेल्प के लिए मतलब मुझे किसी भी तरह से हेल्प कर सकें। तो वी शुड ऑल बी कनेक्टेड, बिकॉज़ डिजिटल वर्ल्ड है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मुझे लगता है कि हम अगर एक कम्युनिटी हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा काम ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि मैं सिर्फ़ रीडिंग्स पोस्ट करूँ या आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन में लूँ। मेरा काम कुछ इससे बढ़कर भी है। मुझे अ, संगत की सेवा करनी है, मुझे चुना गया है। मेरा मिशन ये है कि मुझे एक कम्युनिटी जो मेरी बन चुकी है और उसमें जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो वो ईश्वर की मेहर है, दया है, उनकी कृपा है। और अगर मुझसे कोई जुड़ रहा है तो शायद ईश्वर मुझे एक माध्यम बना रहे हैं, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि मुझे वो ज़िम्मेदारी उठानी है, और मुझे ईश्वर का संदेश या ईश्वर की गाइडेंस या ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचानी है। किसी भी माध्यम से, किसी भी रूप से मुझे आप लोगों की सेवा में हाज़िर रहना है। तो ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, और मुझे अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस न्यू ईयर पे जैसे जैसे मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं वैसे वैसे मैं बताती जा रही हूँ। तो मुझे अभी जब मैं अभी 2 घंटे से परेशान हो रखी थी, मतलब हो रही हूँ, मतलब अभी भी परेशान हूँ मैं उस दर्द की वजह से। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली क्योंकि मुझे लगा, इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा नौसिया भी फीलिंग हो रही है, इनफैक्ट सर में भी दर्द हो रहा है, नौसिया भी फ़ील हो रहा है, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हो रही है। तो ये सब किसी की एनर्जीज़ पिक हो रही हैं मुझे। तो अगर ईश्वर ने मुझे कोई माध्यम बनाया है, किसी वजह से बनाया है, शायद मुझे सेवा करने के लिए चुना गया है। मुझे अ, संगत की सेवा करनी है। मुझे लगता है कि मैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहूं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 24/7 मुझे मैसेज करके पूछें कि अ, वो मुझे कांटेक्ट कब करेगा या उसका कॉल मैसेज कब आएगा। प्लीज़ इस चीज़ के लिए वो लाइव सेशन काफ़ी है। उसमें आप लोग मेरा काफ़ी दिमाग यूज़ कर लेते हैं, तो वो लाइव सेशन काफ़ी मेरे लिए अ, होता है, काफ़ी होता है जिसमें मैं आप लोगों के सवाल जवाब लेती हूँ। तो वो उसके लिए ठीक है, बट कभी कोई परेशानी में हो, कभी कोई तकलीफ़ में हो, तो हमेशा एक सहारा ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो कोई सहारा नहीं हूँ, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, पर ईश्वर बहुत बड़े सहारा हैं हमारे, हमारे बहुत बड़े सहायक हैं, और उनसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो
मुझे सिर्फ़ एक पोस्टमैन का जॉब मिला है। मैंने हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहा है कि मैं सिर्फ़ एक पोस्टमैन का जॉब करती हूँ और मुझे डिलीवरी के लिए, जैसे होता है ना डिलीवरी एजेंट, तो मेरा वही काम है कि मुझे इधर से मैसेज उधर पहुंचाना है और उधर का मैसेज ईश्वर तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे एक पहल और करनी चाहिए, एक कम्युनिटी फॉर्म करनी चाहिए, जहाँ भी आप लोगों को सहूलियत लगे। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे कन्वीनियंट लगे आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स मैसेज कर दीजिएगा विद योर फुल नेम। क्योंकि जैसे ज्योति नाम आप लिखेंगे तो मेरे पास बहुत तरीके की ज्योतियाँ हैं। जैसे बहुत सारे नेम्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि पता लगा मैं किसी और ज्योति से बात कर रही हूँ और कनेक्ट मैं किसी और ज्योति से हो रही हूँ, तो एनर्जी किसी और ज्योति की पिक हो गई और आंसर मैं किसी और को दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपना फुल नेम अगर आपको ठीक लगे, तो जिन जिन को ठीक लगे तो प्लीज़ आप लोग अपना फुल नेम अलॉन्ग विद योर मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे आपका अवेलेबल हो। मेरी जो मॉडरेटर हैं वो एक कॉमन कम्युनिटी पैनल बना देंगी, और जो भी इसमें सहायक होना चाहें और अपना कंट्रीब्यूशन एज अ वॉलंटियर देना चाहें टू हेल्प द मॉडरेटर, तो आप लोग वॉलंटियर भी कर सकते हैं एंड यू कैन हेल्प द मॉडरेटर, ताकि हम लोग आपस में कनेक्टेड रहें। और अगर कोई भी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि खुशी में तो हर कोई साथ दे देता है, पर दुख और तकलीफ़ के समय अगर कोई साथ दे तो वो सच्चा साथी होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अ, वो ड्यूटी निभानी है कि अगर आप लोगों में से कोई मुसीबत में है तो आपका मैसेज ईश्वर तक पहुंचाना और ईश्वर की गाइडेंस लेकर आपको देना, जिससे कि आपकी मदद हो सके। तो ये मेरा काम है और ये मेरी ड्यूटी है। और मुझे लगता है कि जब जागो तब सवेरा, तो मुझे अभी इस बात की समझ आई है, तो इस पहल को मैं शुरू करना चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जिन जिन को प्रॉब्लम है अपना नंबर शेयर करने में वो ना दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो दे सकते हैं और जो देना चाहते हैं वो प्लीज़ अपना नंबर विद योर फुल नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और मेरी जो मॉडरेटर हैं वो डेफ़िनेटली एक कम्युनिटी पैनल ओपन करेंगी व्हाट्सएप पर, सो दैट इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, या कोई कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ स्पेशली रिलेटेड टू मेडिकल हेल्थ इश्यूज़, या कोई इमरजेंसी किसी तरीके की, तो मेरे से जो भी जो भी गाइडेंस मैं ईश्वर से लेकर आपको दे सकूँगी वो डेफ़िनेटली मैं करूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है और मुझे लगता है कि मुझे ये कर लेना चाहिए। तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशन ऑल्सो, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा अलॉन्ग विद योर फुल नेम एंड नंबर। सो मैंने बहुत टाइम ले लिया, एंड लेट्स बिगिन विद मेडिटेशन। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी हम साथ में मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर सुन लेते हैं। इसीलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग का मतलब ही ये है कि अच्छे लोगों के संगति में रहना। तो जब हम सत संग में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगति मिलकर प्रार्थना करती है, तो वो आवाज़ ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती है। ईश्वर उसे बहुत जल्दी सुनते हैं, उस प्रार्थना को। तो इस बात का महत्व मुझे सिखाया गया है, और इसीलिए मैं
चाहती हूँ कि अगर मैं कोई प्रेरणा बन सकूँ आपके जीवन में, एक रोशनी बन सकूँ आपके जीवन में, आपकी अंधकार को दूर कर सकूँ किसी तरह से, आपको ईश्वर से जोड़ सकूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़भागी समझूँगी। तो एक छोटी कोशिश है मेरी ये, तो मेरा साथ दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड लेट्स बिगिन विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. मुझसे अगर कोई भूल हुई है, कभी भी अनजाने में मैंने किसी को हर्ट किया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, मैंने किसी का बुरा किया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए मालिक। मुझे क्षमा करिए मेरी गलतियों के लिए, मुझे क्षमा करिए। हर कदम पे मुझे आपका साथ चाहिए। मुझसे ऐसा कोई काम ना बन पड़े जो आपकी रज़ा के मुवाफिक ना हो। अपनी दया मेहर हमेशा मुझ पर बनाए रखिए। जो काम आपने मुझे सौंपा है, उस काम में मुझे आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, जिससे कि मैं वो काम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकूं। जिस रास्ते पे मुझे चलना है, उस रास्ते पे मैं चल सकूं आपका हाथ पकड़ के। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है मालिक, मुझ पे दया करिए। ये पूरी कम्युनिटी जो मेरे साथ जुड़ी है, इन सब की रक्षा करिए मालिक, इन सब की संभाल करिए। आपने इनको मुझसे जोड़ा है, शायद मुझे इनके लिए कुछ करना है। आपका मैसेज इन तक पहुंचाना है। आपकी गाइडेंस इन लोगों को एक दिशा दे सकती है जो इनका जीवन बदल सकती है। शायद ये वो चुने हुए लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। उनकी रक्षा करिए, उनकी संभाल करिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है उन सब के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तन मन धन से हर तरह से पूरी सेवा में लगी रहूँ आपकी। जितना हो सके, जितना बन पड़े मुझसे, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि उस संगत की सेवा मैं कर सकूं। आपके चरणों में ये मेरी प्रार्थना है मालिक। प्लीज़ इसे स्वीकार करिए। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। हे मालिक, दया करिए। ओके, सो शुरू करते हैं। कार्ड फॉर द डे। मालिक प्लीज़ बताइए, 6 तारीख, 6 जनवरी, कार्ड फॉर द डे। मुझे एक कार्ड दीजिए जो कलेक्टिव संगत के लिए, हमारी जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे उन सब से रिलेट करे, उन सब के लिए वो एक मैसेज हो जो आप देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर द डे। लेट मी चैनल। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, जैसे कुछ अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक अच्छा जीवन, एक हेल्दी लाइफ मिले, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप को प्रॉपर नरिशमेंट के साथ एक स्वस्थ ज़िंदगी मिले, एक हेल्दी लाइफ मिले, तो आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, और ये सबके लिए है क्योंकि मैंने इंटेंशन ही यही डाला था। तो ये मैसेज सबके लिए है, इनफैक्ट मेरे लिए भी है। तो ईश्वर आपको एनकरेजमेंट भी दे रहे हैं और गाइडेंस भी दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको उस टाइम पे जब वो बच्चा होता है तो उसको कितना ज़्यादा पोषण चाहिए होता है, पौष्टिक आहार चाहिए होता है। जब तक कि वो एक ग्रोन अप चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक उसको एक पौष्टिक आहार, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रॉपर अमाउंट, एक एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए होते हैं। स्पेशली बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है तो उसको हर एज पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे अगर वो चीज़ उसे राइट अमाउंट या राइट क्वांटिटी में नहीं मिले तो वो बच्चे में डेफिशिएंसी रह जाती है, जो बाद में जाकर कोई बड़ा रूप ले सकती है। किसी तरीके की कोई परेशानी आ सकती है, किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। उसी तरीके से ये बच्चों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।
आप किसी भी उम्र के हैं, भले ही आप 80 बरस के हैं, 85 बरस के हैं, 90 बरस के हैं या 50 बरस के हैं, जो भी आपकी उम्र है, आपको एक हेल्दी लाइफ अगर चाहिए, जिसमें आपको कोई बीमारी ना हो, जिसमें आपको कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बीमारी जब आती है तो कभी बता के नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब बीमारी आती है और वो कितना विशाल रूप ले सकती है, ये हम सब झेल चुके हैं 2020 में, कि एक छोटे से वायरस ने इतना विशाल रूप ले लिया था, जिसने हम सबको घर में कैद कर दिया था। लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की जान चली गई, और ना जाने क्या क्या हुआ। वो सब आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ कब कैसे हमें अफ़ेक्ट कर जाए, हमें नहीं पता। हमारी लाइफ इतनी अनसर्टन है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। एक यही चीज़ है जो हमें नहीं पता, और हम पता कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो वो एबिलिटी ईश्वर ने हमें नहीं दी है कि हम अपना फ्यूचर जान सकें। वो महारत किसी इंसान, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी की भी, जो भी एक नॉर्मल प्राणी, कोई भी एक ह्यूमन है, उसको ये कैपेबिलिटी या ये एबिलिटी ईश्वर ने नहीं प्रदान करी है। वो डिवाइन के हाथों में ही है, और डिवाइन के हाथों में ही रहेगी सदा सदा के लिए। तो हम चाहे कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाएं, टैरो रीडर्स के पास चले जाएं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, अपनी कुंडली दिखा लें, अपना कुछ और कर लें, हाथ दिखा लें, कुछ भी कर लें, पर कोई हमें एक्चुअली बता नहीं सकता कि हमारी ज़िंदगी में अगले ही क्षण क्या होने वाला है। कोई भी नहीं बता सकता। और जो ये बात अगर करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा ईश्वर के क्लोज़ होंगे। पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा जितना मेरी समझ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर की माया है, और ये ईश्वर ने अपने हाथों में ही रखी है। अ, ये किसी को नहीं पता कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। और अगर कोई दावा करता है तो वो कोई देवदूत होगा, आई डोंट नो। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, बट तो मुझे जो मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है, वो ये चैनल हो रहा है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर वाकई में आपकी रक्षा करें, आपको तकलीफ़ों से बचाएं, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो वो बहुत लाचार हो जाता है। इनफैक्ट एक छोटा सा बुखार भी शरीर तोड़ देता है, बदन टूट जाता है, बिल्कुल बिस्तर पे आ जाते हैं हम एक ही मिनट में। और मतलब कुछ भी हमें पता नहीं होता अपनी हेल्थ के बारे में। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको एक फलता फूलता जीवन, एक हेल्दी लाइफ मिले, एक खुशहाल ज़िंदगी मिले, तो ईश्वर की गाइडेंस को फॉलो करिए। ईश्वर जो चाहते हैं वो करिए, और अपने आप को इस तरीके से पोषण दीजिए। पोषण सिर्फ आहार में नहीं होता, विचारों में भी होता है।
अपने थॉट प्रोसेस में भी होता है, अपने कर्मों से भी होता है, अपने अपने व्यवहार से भी होता है। तो हर चीज़ की प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस की सबको ज़रूरत है। वो समय आ चुका है जब आप अपने आप को खो दें और जैसे कहते हैं ना, निराई करना। निराई का मतलब होता है जैसे जो पौधा है उसको हम उसके नीचे की जो ज़मीन, मतलब नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर करते हैं, ऊपर की नीचे, ऐसे हम उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। जो वीड्स लग जाते हैं उसमें, जो जंगली पेड़ होते हैं उनको हटाते हैं, उसे निराई करना कहते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में इस निराई की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिविटी है, कोई गलत विचार धारणा, कोई गलत थॉट प्रोसेस, कोई नेगेटिविटी, कोई कुछ भी ऐसा, उसको हटाने की ज़रूरत है। अपने आप को अच्छे तरीके से पोषण देने की ज़रूरत है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने अपने व्यवहार में, अपनी बोली में, हर तरीके से अपने आप को पोषित करिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। आप एक हेल्दी, बैलेंस्ड पौधे के रूप में पनप सकें, ग्रो कर सकें। बहुत ही डीप मैसेज था, इसलिए मुझे टाइम लग गया बताने में। तो समझने की कोशिश करिएगा इसको। ओके, सो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहेगा करियर के लिहाज से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आज का दिन 6 जनवरी कैसा रहेगा करियर के लिहाज से। थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फाइनेंस के लिहाज से। थैंक यू। हेल्थ के लिहाज से। ओके, लव लाइफ। ओके, स्पिरिचुअलिटी। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई।
थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, सो शुरू करते हैं। कैरियर के लिहाज से आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। सो कैरियर के लिहाज से आज का दिन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नया, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई ग्रोथ के चांसेस हैं, अप्रिसिएशन मिल सकता है किसी भी तरह से, कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, कुछ पॉजिटिव, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है करियर से रिलेटेड। जैसे आपको कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, किसी का सिलेक्शन हो सकता है, कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है आपका, तो आज का दिन सक्सेस लेकर आ रहा है। कोई इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, क्लैरिटी आ रही है, कोई कन्फ्यूजन था तो एक डिसीशन बनाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। विजडम एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये जो आवाज़ आ रही थी अभी आपको, आई होगी आई एम श्योर। अचानक से कुछ घटित हो सकता है। लेट मी क्लैरिफाई, क्योंकि ये एकदम से ड्यूरिंग द रीडिंग ये चीज़ हुई है, तो इट्स अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन कि कुछ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। मालिक, ये जो आवाज़ हुई थी अभी, ये करियर में आज का दिन प्लीज़ गाइड करें, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस आवाज़ का। थैंक यू। ओके, कुछ अच्छा होगा। मैं डर गई एकदम से, जैसे पटाखे चलते हैं ना, कुछ चिरपिरी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे क्रैकर्स बर्न होते हैं। तो मे बी सम सेलिब्रेशन, कुछ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है किसी के लिए, रिवॉर्ड, किसी के लिए रिटायरमेंट की सेरेमनी हो सकती है, किसी के लिए कोई मेजर अप्रिसिएशन हो सकता है, बहुत सारी क्लैपिंग हो सकती है, फायरवर्क्स हो सकते हैं। कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बहुत अच्छा, कोई सिलेक्शन हो गया तो आपका जैसे नाम हो गया कहीं पर, ये भी एनर्जी आ रही है। जैसे आपने किसी चीज़ में कोई नाम दर्ज हो गया, जैसे कहीं पर आपका नाम, जैसे स्टेट लेवल पे आपने कुछ करा है, या कुछ ऐसा जो कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आ सकते हैं, आप रोशन हो सकते हैं, आपका नाम हो जाएगा। कल ही, मतलब आज ही नहीं होगा नाम, नाम होने में तो समय लगेगा, पर उसकी बुनियाद जैसे आपने रख दी, जैसे उसकी उसकी नींव रख दी आपने, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के लिए कोई कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई वीडियो वायरल हो गया, कोई सोशल मीडिया पे वायरल हो गया अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से कुछ अनगिनत फॉलोअर्स हो गए, दूर दूर से जैसे लोग आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जैसे कोई आपसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं। कुछ अमेजिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है आज का दिन। करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ है, वेरी ऑस्पिशियस। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में भी मुझे कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। कोई डील भी फाइनल हो सकती है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई डील वगैरह आपकी फ़ाइनल हो सकती है। कोई मेजर प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, स्पेशली ज़मीन से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है,
गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, रेलवेज़, रोड ट्रांसपोर्ट, इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, कोई ब्यूटी एनहेंसमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट। जैसे होता है ना कि मेक दिस सिटी द बेस्ट ग्रीन सिटी, या कुछ इसको ब्यूटीफाई करिए, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए गवर्नमेंट से कि अपनी सिटी को ब्यूटीफाई करें, कुछ ऐसा। मतलब कुछ कुछ ज़मीन से रिलेटेड हो सकता है। किसी के लिए अचानक से मुझे आ रहा है जैसे किसी को कोई गढ़ा हुआ धन भी मिल सकता है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए, बट एकदम से मुझे चैनल हुआ जैसे आप खुदाई करवा रहे हैं कहीं और आपको अचानक से कुछ ख़जाना मिल गया एंड आपकी ज़िंदगी बदल गई रातों रात। ये भी हो सकता है। या आपको अचानक से कोई फॉरेन लैंड का प्रोजेक्ट मिल जाए, या अचानक से आपको कोई वीज़ा या कोई फॉरेन लैंड से कोई रीलोकेशन मिल जाए आपको, परमानेंट रीलोकेशन, या कोई कोई अ, कुछ कुछ अमेजिंग। अब मैं इतना डिस्क्राइब कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो इस तरीके का कुछ मुझे नज़र आ रहा है। या फार्मिंग से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका नाम हो जाए। या पशुपालन में जैसे किसी को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा भी एनर्जी आ रही है। कुछ ब्रेवरी अवार्ड भी हो सकता है, किसी तरीके का कुछ आपने कंपटीशन या कुछ ऐसा किया है आपने, जैसे मैराथन वगैरह कोई जीता हो, कुछ ऐसा। ये भी एनर्जी आ रही है समथिंग। ओके, सो फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस में मुझे अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको आज के दिन डेफिनेटली लोन मिल जाएगा। पैसा लेना या पैसा देने की एनर्जी दोनों ही आ रही हैं। पैसे लेने की भी आ रही है और देने की भी आ रही है। हो सकता है आज के दिन आपसे कोई पैसा मांग ले, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी पॉकेट को देखते हुए भले ही आप जितना उसने डिमांड करी है उसका 1% या 0.0005% भी अगर दे सकें, तो आज के दिन किसी की मदद ज़रूर करिएगा अगर कोई मांगे आपसे। ये नहीं कि आपको जाके मदद करनी है किसी की, जैसे आपने किसी गरीब को पैसे दे दिए, ऐसे नहीं। अगर एक्चुअली में आपसे कोई मांगे पैसे आज के दिन, तो ज़रूर मदद करिएगा, चाहे भले ही मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट हो, पर मदद ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी पैसों से मदद करें, बट मुझे यहाँ पर समाओ पैसे की एनर्जी आ रही है। अगर आप किसी और तरह से भी मदद कर सकते हैं तो करिएगा, पर पैसों से रिलेटेड बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, तो पैसों से ज़रूर मदद करिएगा। ये एनर्जी आ रही है। आपको बहुत पुण्य मिलेगा, जैसे बहुत ज़बरदस्त पुण्य आप प्राप्त करेंगे। बट ये नहीं कि आप मतलब चलते रास्ते किसी को दे दें कि भाई अच्छा चलो पुण्य मिलेगा, वो नहीं, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आज का दिन फाइनेंस के लिहाज से अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप पैसा डालेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में भी कुछ SIPs वगैरह, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई प्लॉट बाय कर लें, जैसे ज़मीन वगैरह का कोई आपकी डील चल रही हो, तो आज का दिन पैसा लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत अच्छा दिन है आज का। मतलब कोई डील आपकी फाइनलाइज हो सकती है, कोई होम लोन सैंक्शन हो सकता है, उसकी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। शादी वगैरह में कोई पैसे का खर्चा आज के दिन आप कुछ कर सकते हैं। जैसे किसी का शादी का बात चल रही है, आज लड़के वाले या लड़की वाले मिल रहे हैं,
तो हो सकता है उसमें आपको शगुन वगैरह जैसे देते हैं तो उसमें कुछ पैसा खर्च हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। या किसी के घर के मुहूर्त में आप जाएं, या कोई जैसे होता है हाउस वार्मिंग सेरेमनी, या कोई गोद भराई टाइप की सेरेमनी या इस टाइप का कुछ, तो उसमें, या कोई लगन वगैरह जा रहा है किसी का, तो उसमें आप शामिल हों और उसमें कुछ पैसे खर्च हो जाएं, ये भी एनर्जी आ रही है। ओवरऑल आज का दिन काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी को लेकर आ रहा है और काफ़ी अच्छा दिन है फाइनेंस को लेकर। इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, पैसा आने की बहुत अच्छी अ, अच्छा अच्छा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छा गेन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। ओके, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ में आज कोई पास्ट बीमारी, कोई पुरानी बीमारी अचानक से कोई विशाल रूप परेशान कर सकती है आपको। कोई पुरानी बीमारी जो आपको कभी पहले हुई होगी, या रिसेंटली तो नहीं कह सकते, या फिर आपके हेरिडिटरी प्रॉब्लम, कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको पता नहीं चला और आपने इनहेरिट कर ली जेनेटिकली, जैसे कि डायबिटीज़, जैसे कि बीपी, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाई बीपी की, तो आपको पता नहीं था, अचानक से आपका बीपी शूट अप हो गया और आपको प्रॉब्लम हो गई। बाद में आपको पता चला कि अच्छा ये तो हेरिडिटरी है, डॉक्टर ने बताया कि ये तो आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, अच्छा आपके इसको था, उसको था, उसको था, उसको था, पता चला हाँ सभी को था। इस तरीके का कुछ आपको पता लग सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली कोई मेंटल टेंशन, बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, हाई बीपी, कोई नर्वस डिसऑर्डर जो आपको पता नहीं हो और हेरिडिटरी आपने इनहेरिट कर लिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये होगा, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ। पार्किंसन, माइस्थीनिया, इस टाइप की भी बीमारियाँ होती हैं जो, या फिर कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी, तकलीफ़, या फिर कोई सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। ये एनर्जी है आज की। एनर्जी थोड़ी सी हेल्थ को लेकर सावधान रहने लायक है, मतलब यू हैव टू टेक केयर। कोई पास्ट प्रॉब्लम का रेकरेंस हो सकता है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कंपैशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। कोई जो छोड़ के चला गया था या चली गई थी वो वापस आ रहा है। आज का दिन लव लाइफ को लेकर कुछ पॉजिटिव है, कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल सकती है आपको किसी के थ्रू। डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। अचानक से कोई गुड न्यूज़, अचानक से कोई लव लाइफ से रिलेटेड कोई अच्छी खबर, ऑल ऑफ अ सडन, फ्रॉम नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से आपकी लव लाइफ में कुछ बैलेंस की एनर्जी आ रही है। ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन होगा। या कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, अचानक से उसका कॉल मैसेज भी आ सकता है, या अचानक से वो पर्सन कॉल कर ले और आप सोच में पड़ जाएं कि अरे इसका कैसे कॉल आ गया, मतलब यू नो समथिंग लाइक दिस। कुछ सडन, कुछ सडन होगा जो बेटर के लिए हो, मतलब अच्छे के लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, हैप्पीनेस के लिए हो रहा है। तो लव लाइफ के लिए अच्छा दिन है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे ईश्वर से। जो भी लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं,
स्पिरिचुअली असेंड करना चाहते हैं, अपनी नेक्स्ट लेवल पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनको बहुत खुशी मिलेगी आज। बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसे कहना चाहिए ईश्वर के साथ बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग डे रहेगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। जैसे आप बहुत अलाइंड फील करेंगे ईश्वर के साथ, जैसे एक डीप कनेक्शन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है। स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, लव लाइफ एंड इनफैक्ट करियर, सभी के लिए। सिर्फ एक हेल्थ है जो क्वेश्चन मार्क है, बाकी सबके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है। सो इस दिन को और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे अभी हो रही है। कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। बीपी वगैरह चेक करवा लें, पल्स वगैरह चेक करवा लें। ये एनर्जी आ रही है। इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हैं आज आप बहुत ज़्यादा, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा थकान जैसे, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं हेल्थ वाइज। आज के दिन को बेटर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कितना अच्छा कार्ड दिया है मालिक ने। रिव्यू, आज के दिन को और बेटर बनाने के लिए क्या करना है, रिव्यू करिए। एग्जैक्टली मतलब जैसे कहना चाहिए, जो मैसेज यहाँ पर मैंने आपको दिया था, एग्जैक्टली सेम मैसेज यहाँ रिपीट हुआ है। एग्जैक्टली सेम डिट्टो। मैं उस चीज़ को वापस से रिपीट नहीं करना चाह रही हूँ कि अपनी लाइफ का आकलन करिए। वो क्या बोलते हैं उसको, रिवैल्यूएशन। अपनी ज़िंदगी को रिवैल्यूएट करिए। हम जैसे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम की रिवैल्यूएशन चेक कभी कभी करवाते हैं ना, कॉपी रीचेक करवाते हैं, रिवैल्यूएट करवाते हैं। नहीं नहीं, हमारे नंबर कम आए हैं, हमारे को इतने नंबर आने चाहिए थे, तो रिवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं कॉपी। तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर वही ईश्वर ने मैसेज दिया है कि अपने आज के दिन को बेटर बनाने के लिए क्या करें, रिवैल्यूएट करिए अपने आप को, रिव्यू करिए, वापस से अपनी ज़िंदगी को वापस रिव्यू करिए। एंड 3+4=7, ईश्वर से कनेक्ट होकर रिव्यू करिए अपनी ज़िंदगी को कि आपने क्या अच्छा किया है, क्या गलत किया है। आपका समय का चक्र क्या कह रहा है आपसे, क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, क्या आप सही कर रहे हैं सही टाइम पर। रीवैल्यूएट योर लाइफ। ये समय का चक्र है, ये डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी को डिनोट कर रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आप क्या कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप, उसको रिव्यू करिए। एंड बॉटम से कार्ड आया है सोलमेट, अमेजिंग एनर्जी। तो यहाँ पर है 6, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मैंने बोला ही था स्टेबिलिटी का कार्ड है। ओके, गाइडेंस फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा ये आपको कैसा लगा। इसमें भी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। सो कार्ड फॉर द डे आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। समवन न्यू इज़ कमिंग। मुझे यूनियन नज़र आ रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप बन सकती है, कोई बिछड़ा हुआ मिल सकता है, कोई हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। इंक्रीज योर नॉलेज, बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली
अगेन द सेम मैसेज कि अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे हम सॉफ्टवेयर्स अपडेट करते हैं ना, ऐसे ही अपनी लाइफ को, अपनी सोल को अपग्रेड करते रहिए। अपनी ज़िंदगी का आकलन करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, कार्ड फॉर द डे। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। एंड जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बातचीत करी, अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। Stay blessed, stay happy, and stay positive. Thank you.